दिशा में रखने से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है, हमारे जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं सॉल्व होती हैं। घर में जो हमारा ईशान कोण होता है वो सबसे अधिक पवित्र और अध्यात्म से भरा हुआ है। ईशान कोण जिस व्यक्ति ने अपने घर का बैलेंस कर लिया, समझ जाइए कि उसके जीवन में सकारात्मकता आने लग जाएगी। उसका धर्म, कर्म और आध्यात्मिक, उसका बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो आप घर में तुलसी का पौधा या तो उत्तर पूर्व दिशा में रखें या उत्तर में रखें या ईशान कोण में रख सकते हैं। तुलसी का पौधा कभी भी डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखना चाहिए। आपको हमेशा एक उस पे चौकी लगा के, एक चौकी के ऊपर तुलसी के पौधे को रखना चाहिए। तुलसी का पौधा कभी भी लोहे या टिन के डिब्बे में नहीं लगाना चाहिए। इससे मंगल की एनर्जी खराब हो जाती है और आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। पहले तो अपने घर का ईशान कोण पहचानिए, तो कि क्या आप जहां अपना ईशान कोण समझ रहे हैं, क्या वो वाकई में आपका ईशान कोण है। आप उसको अच्छे से एनालिसिस करिए। ईशान कोण में ही तुलसी का पौधा लगाइए और कोशिश करिए कि आप तुलसी के पौधे में दिया शाम को ज़रूर रखें। अगर नहीं रख पाते हैं तब भी कोई बात नहीं। और जिन लोगों ने अपना तुलसी का पौधा छत पे लगाए हुए हैं, छत पे भी जो व्यक्ति ईशान कोण में या पूरब दिशा की ओर अगर तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसके मन में एक तो मोक्ष का भाव आने लगता है, अध्यात्म ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जिस व्यक्ति का बृहस्पति ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना, तो वो उसका भोग विलास के जीवन से रुख अलग बदल जाता है। एक तरीके से कहेंगे कि शुक्र डाउन हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा अपने बृहस्पति को एक्टिवेट कर लेते हैं तो शुक्र, भोग विलास हमारे जीवन में इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो आप अपने जीवन में एक ही कार्य को कर सकते हैं, या तो बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए या शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आपको जीवन में बहुत पैसा ही पैसा चाहिए, आपको अध्यात्म की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, तो बात अलग है। अदरवाइज आप सारी चीज़ों को, कोई भी देखो, किसी चीज़ की भी अति अच्छी नहीं होती है। तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मत करिए और कोई भी चीज़ बहुत कम मत करिए, है ना। जब आपके घर में सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपका पति आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्योंकि जब घर में कलेश होता है तो उस पूजा पाठ की कोई वैल्यू नहीं हो जाती। पहले अपने घर परिवार को देखिए। मन में आप जाप कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के नाम का, किसी भी भगवान ईश्वर के नाम का आप जाप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने इस पूजा पाठ को और गृहस्थी को हमेशा बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि गृहस्थ व्यक्तियों के लिए हमेशा पहले गृह कार्य ज़रूरी है, उसके बाद पूजा पाठ ज़रूरी है। तो तुलसी का पौधा अगर कोई व्यक्ति अगर सोचता है, उसको कन्फ्यूजन रहता है, तो हमेशा ईशान कोण को चुनिए और एक चौकी पे ही तुलसी के पौधे को लगाइए। तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आने लगेगी और स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और धन समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। बस आपको सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है।